आए आज की कक्षा के लिए तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। यह प्रश्न बेटे क्लास 9 के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न, समझेंगे। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। ध्यान देंगे, बड़ी ही सुंदर प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप, यहाँ मैंने एक बड़ा सुंदर समकोण त्रिभुज बनाया जिसका कोण B 90 डिग्री है, परिमाप 12 है, कर्ण आपको 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो त्रिभुज की दोनों भुजाएं, इस भुजा को हमने A मान लिया, इस भुजा को हमने लंब को A माना, B माना, और इस दोनों भुजा को ज्ञात करना है, साथ साथ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बेटे आराम से हम लिख सकते हैं कि दिया है, इसका बेटे परिमाप दिया है हमको 12 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C होता है, तीनों भुजा का योग। A हमको मालूम नहीं है तो हमने A लिख दिया, B मालूम नहीं है हमने B लिख दिया, C की जो कर्ण है या दिया है हमने इसको 5 मान लिया, बराबर 12 कर दिया। आराम से बेटे हम लोग इसको A प्लस B बराबर 5 प्लस है, जाएगा तो -5 होगा। आराम से बेटे मैंने A प्लस B बराबर 12 में से 5 गया, हमने 7 लिख दिया। बड़ी आराम से बेटे हमने A प्लस B बराबर 7 लिखा। यह बेटे आपको मान लो समीकरण फर्स्ट हो गया। अब बेटे ध्यान देंगे, जब A प्लस B बराबर 7 हमको आ गया तो यहाँ पर बेटे हम आराम से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में जब हमारा कोण B 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज है, या तो हम बेटे पाइथागोरस प्रमेय से आराम से लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। अब आराम से बेटे यहाँ पर है A प्लस B बराबर 7, यह फर्स्ट हो गया। अब बेटे हम A के पास यहाँ क्या रखेंगे, A के पास हम रख सकते हैं 7 माइनस B का होल स्क्वायर। आराम से देखेंगे, जब A का वैल्यू इसमें हम निकालेंगे, मान लो यहाँ पर हम A का वैल्यू निकाल देते हैं, इसी जगह मैं A का वैल्यू निकाल देता हूँ। यहाँ पर बेटे यदि मैं A का वैल्यू यदि यहाँ निकालें तो A बराबर हो जाएगा 7 माइनस B, प्लस B है माइनस B हो जाएगा। तब इसको हमने मान लो फर्स्ट माना। अब A के पास हम इस वैल्यू को हमने रखा 7 माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर, हमको C मालूम है कि C है आपको 5 स्क्वायर। अब बेटे इसको A माइनस B के होल स्क्वायर पर मैं तोड़ रहा हूँ, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, आई है प्लस B स्क्वायर, और 25 हो गए। अब बेटे आराम से देखेंगे, अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, 7 सते आपको 49 हो गया। अब आराम से बेटे इसको मैं लिखूँगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, आराम से इसको लिख सकता हूँ कि 7 सते 49, बड़ी आराम के साथ 2 सते 14 माइनस 14 B हो जाएंगे, और प्लस B स्क्वायर है, फिर प्लस B स्क्वायर है, और उधर है आपको 25। अब आराम से बेटे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे, बड़ा ही सुंदर प्रश्न। अब बेटे B स्क्वायर को आराम से हम जोड़ेंगे, 2B स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14B है, 49 यहाँ प्लस में है, प्लस 49 आएगा यहाँ माइनस 49 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएंगे। अब बेटे जब आराम से देखेंगे 2B स्क्वायर माइनस 14B हो गए, 49 में 25 घटेगा, आराम से बेटे 24 होगा, बराबर 0 हो जाएंगे। इसे बेटे आराम से 2 कॉमन लेंगे तो यह बेटे B स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7B हो जाएंगे, प्लस 12 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएंगे।
यह बेटे 2 जाकर 0/2 होगा, ये 2 खत्म हो गया, 0/2 होगा, b² माइनस 7b प्लस 12 बराबर 0 होगा। अब बेटे 2 पावर वाला हो गया, आराम से इसका फैक्टर निकालेंगे। b² चाहते हैं 12 माइनस 3b माइनस 4b, सभी बच्चे गुणनखंड निकालना जानते हैं। 4 3 12, 4 3 7b प्लस 12 बराबर 0। अब आराम से बेटे इसका गुणनखंड करेंगे, बड़ी आराम के साथ इसका हम गुणनखंड करेंगे। अब इसको बेटे हम लिख देंगे b² माइनस 3b एक जगह, और यह बेटे हो गया 4b माइनस 12 बराबर 0। आपने फैक्टर बनाया है, गुणनखंड बनाया है। इस कोष्ठ में यदि चिन्ह माइनस है तो इस कोष्ठ में माइनस होगा, क्योंकि यहाँ प्लस से मतलब नहीं। इस कोष्ठ में जो चिन्ह होता है वही चिन्ह इस कोष्ठ में भी होता है, क्योंकि माइनस माइनस या प्लस वहीं जाएंगे। आराम से बेटे इसमें b कॉमन लेंगे तो b माइनस 3 होगा। इसमें बेटे 4 कॉमन लेंगे तो b माइनस 4 3 12 बराबर 0 होगा। अब बेटे आराम के साथ हमें b का मान निकल जाएगा। एक हो गया b माइनस 3, एक हो गया b माइनस 4 बराबर 0। अब इससे बेटे b का मैं वैल्यू निकालूंगा तब माइनस 3 उधर जाएगा तब प्लस 3 होगा, माइनस 4 जाएगा तब प्लस 4 होगा। यानी b का मान हमको 3 और 4 आ गया। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तब समीकरण फर्स्ट में जो हमारा समीकरण फर्स्ट आया है, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर आपने पहले देखे बेटे समीकरण आया a बराबर 7 माइनस b। यहाँ बेटे b के पास यदि 3 रखते हैं तो हमें 4 आता है। फिर बेटे यहाँ ध्यान देंगे, यदि हम b के पास यदि 4 रखते हैं तो 3 आएगा, यानी a का मान भी बेटे 3 और 4 आ रहा है, और b का मान भी बेटे 3 और 4 आ रहा है। इसका मतलब दो जो भुजाएं होगी, ये बराबर यदि आप 3 सेंटीमीटर मानते हैं तो b बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी दोनों भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर होगा। आराम से बेटे दोनों भुजाएं निकल गए, आराम से दोनों भुजाएं निकल गए। अब बेटे हमने पहले यह त्रिभुज पहले बनाया था, जगह की कमी है यहाँ बता देते हैं। a बराबर हम लोग को मान लो, इसको हमने a माना था, इसको b माना था, ये 5 था। तो बेटे अतः हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी a गुना b होगा। अब बेटे मान लो a के पास हमने 3 रखा, b के पास 4 रखा। आराम से बेटे 2 दूना 4, यानी 3 दूना 6 वर्ग सेंटीमीटर। आराम से बेटे आंसर हो जाएंगे। बड़ा ही सुंदर प्रश्न। आए बेटे इस प्रश्न को एक और विधि से बनाते हैं, जिससे आपके अंदर मजबूती मिलेगी। एक बेटे समकोण त्रिभुज है, यहाँ देखेंगे एक बेटे समकोण त्रिभुज है, जगह की कमी है यहाँ बना रहे हैं। इसमें b 90 डिग्री है, कर्ण आपको 5 सेंटीमीटर है। इस भुजालंब को हमने a माना, आधार को हमने b माना। आराम से ऐसे बेटे प्रश्न में कह रहा है कि दिया है परिमाप 12 सेंटीमीटर। तो आप बेटे परिमाप जानते हैं कि तीनों भुजा का योग, यानी a प्लस b प्लस c बराबर 12। a नहीं मालूम है, b नहीं मालूम है, c 5 है बराबर 12। आराम से बेटे लिखेंगे a प्लस b प्लस 5 जाएगा तो -5 होगा। आराम से यहाँ बेटे लिखेंगे a प्लस b बराबर हमको आ गया कितना 7, यानी a प्लस b यह दोनों भुजा का योग हमको 5 सेंटीमीटर हो गया। ये a प्लस b बराबर 7 हो गया। इसको बेटे हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब आए बेटे इससे आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अब बेटे थोड़ा चलते हैं, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। तब पाइथागोरस प्रमेय से आप बेटे जानते हैं a² प्लस b² बराबर c² होता है।
ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर का बेटे फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सी यहाँ पर कर्ण 5 है तो लिख देंगे 5 स्क्वायर। इस फॉर्मूला को बेटे याद करेंगे, कंपटीशन में भी हर जगह बीज है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हमको बेटे इसके पहले फर्स्ट वाले समीकरण में ए प्लस बी का मान हमको 7 आया है, यहाँ 7 रखेंगे। 7 स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 25। आराम से बेटे 7 सत्ते 49 माइनस 2ab बराबर 25। आराम से बेटे माइनस 2ab प्लस 49 है, जाएगा तो उधर माइनस 49 होगा। आराम से बेटे माइनस 2ab बराबर माइनस 24 होगा। माइनस माइनस कट जाएंगे, 2 से अभी कट जाएगा, 12 दूना 24। आराम से बेटे हमको निकल गया ab बराबर 12। यहाँ हमको दोनों भुजा का गुणनफल a और b का गुणनफल 12 आ गया। अब बेटे जब इससे आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे, जब इससे आगे बढ़ेंगे तो हम बेटे यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप बेटे जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यह भी बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब बेटे a माइनस बी का हमको होल स्क्वायर निकालना है और हम जानते हैं कि a प्लस बी बराबर 7 है, तो हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर 4 गुना। हमको बेटे पहले इसके ab बराबर 12 आया है, आपने पहले देखा। आराम से बेटे a माइनस बी बराबर 7 सत्ते 49 माइनस 48 a माइनस बी का होल स्क्वायर। आराम से बेटे हमको a माइनस बी बराबर 1 आ गया, स्क्वायर जाएगा रूट होगा। अब आराम से बेटे आ गए a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 1। एक रूट में प्लस और माइनस होता है। इसको बेटे हमने समीकरण सेकंड मान लिया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आराम से ध्यान से देखेंगे। अब बेटे यह आ गया। अब आराम से बेटे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट हमको बेटे पहले आपने दिखाया था a प्लस बी बराबर 7, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हमको आया a माइनस बी बराबर a1 क्योंकि प्लस 1 है माइनस 1 है तो आए हम प्लस 1 को ही रखा जाए, यह सेकंड हो गया। प्लस बी माइनस बी कट गए, a में a जोड़ेंगे क्योंकि यह मैं लिख रहा हूँ जोड़ने पर। a में a जोड़ेंगे 2a होगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 होगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। यहाँ आराम से बेटे a बराबर 4 आ गया। जब a बराबर 4 आ गए तो अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब आराम से बेटे फर्स्ट में मैं रख रहा हूँ। अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हमको बेटे पहला समीकरण है a प्लस बी बराबर 7। हमको बेटे आराम से उसे a बराबर 4 आया है, 4 प्लस b बराबर 7। आराम से बेटे b बराबर 7 माइनस 4, आराम से b बराबर 3 हो गया। तो हमको बेटे दोनों भुजाएं निकल गए, यही सवाल कह रहा है। अतः दोनों भुजाएं, एक भुजा होगा 3 सेंटीमीटर और एक भुजा होगा 4 सेंटीमीटर। अब बेटे जब दोनों भुजा a और b हमको निकल गए तो आराम से बेटे अब क्षेत्रफल निकाल देंगे। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आराम से लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने a गुना b। आपने पर देखा बेटे a भुजा हमको 4 आया, b एगो 3 आया, कटाएंगे 2 दूना 4, आराम से बेटे 3 दूना 6 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएंगे। आए बेटे बड़ा ही सुंदर प्रश्न। आए बेटे 9th में सुलेशन में आगे बेटे समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं। इसका बेटे संकेत में हम समांतर चतुर्भुज को
यह बेटे पैरेलल है, समांतर हैं। आप तो समांतर रेखा जानते हैं। आराम से बेटे देखेंगे समांतर रेखाएं। यदि बेटे दो रेखा हो, यह एल रेखा है, एम रेखा है, दोनों यदि आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते हों तो यह दोनों बेटे समांतर रेखा होता है। इसी समांतर रेखा पर हम समांतर चतुर्भुज की परिभाषा को जानेंगे। एक ही तल में यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद न करें तो उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। तो आए बेटे जानेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। थोड़ा इसके गुण को जाना जाए। जिस चतुर्भुज की सममुख भुजाएं समांतर होती है उससे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, यानी पैरेललोग्राम कहते हैं। आराम से ध्यान से देखेंगे बेटे। मैं एक बड़ा ही सुंदर समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ। ये बेटे समांतर चतुर्भुज हो गए। इसमें कह सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी समांतर है। यहाँ कह सकते हैं ए डी समांतर बी सी। यदि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं माने आमने सामने की भुजा यदि समांतर हो तो उसे बेटे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब आए बेटे समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणों को जाना जाए। ध्यान से देखेंगे। फिर मैं बेटे एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ, ध्यान देंगे, ए बी सी डी। अब बेटे मैं समांतर चतुर्भुज के मेरिट को बता रहा हूँ। पहला गुण देखेंगे। समांतर चतुर्भुज में बेटे यदि कोई विकर्ण खींचा जाए, इसका गुण है कि विकर्ण समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, विकर्ण दो सर्वागसम त्रिभुजों में बांटता है। यानी समांतर चतुर्भुज की जो डायगोनल है, विकर्ण है, इस चतुर्भुज के दो सर्वागसम त्रिभुजों में बांटता है। विकर्ण जो विकर्ण के इधर त्रिभुज ए बी सी है, यह बेटे सर्वागसम और त्रिभुज ए सी डी, यानी इसका जो सर्वागसम त्रिभुज का जो विकर्ण है दो सर्वागसम त्रिभुजों में बांटता है, यानी यह दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे। यह बेटे पहला गुण हो गया। दूसरा गुण ध्यान से देखेंगे। इस समांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण मैं बता रहा हूँ, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं। ध्यान देंगे, यानी कोण ए बराबर कोण सी या कोण बी बराबर कोण डी, यानी यह कोण बराबर होगा, यह कोण बराबर होगा। ये आपको बेटे समांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण हो गया कि सम्मुख कोण समान होते हैं। आए बेटे तीसरा गुण जानेंगे। तीसरा गुण कह रहा है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। समांतर भी होता है और यानी इसमें ए बी बराबर सी डी हो सकता है, ए डी बराबर बी सी हो सकता है, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। यह समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण बेटे कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बेटे आराम से देखेंगे। यह मान लो ए है, बी है, इसी दोनों कोण को आसन कोण कहते हैं। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। या कोण बी प्लस कोण सी, कोई दो कोण को जोड़ोगे
तब बेटे इसका मान 180 डिग्री होगा। यह समांतर चतुर्भुज के बहुत बड़ा एक मेरिट है, गुण है। तो बेटे चौथा गुण हमने जाना कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आए बेटे कुछ और गुणों को जाना जाए। पांचवा गुण इसका, समांतर चतुर्भुज का पांचवा गुण, इसके जो विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसकी बेटे हर जगह जरूरत है। मान लो बेटे एक और हम यदि समांतर चतुर्भुज बना दें, ABCD, इसके हमने बेटे दो विकर्ण को खींच दें तो इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर काटा तो यह बेटे AO बराबर OC हो जाएगा या BO बराबर DO हो जाएगा। इसका बेटे पांचवा गुण है जो आगे बहुत जरूरत है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यह बेटे पांचवा गुण हो गया। आए इस सब गुणों को जानने के बाद, इन सब गुणों को जानने के बाद हम मेंसुरेशन में समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जाने। बेटे होता है आधार गुणे ऊंचाई। यह मान लो बेटे एक हमको पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि यहाँ से हमने निकाला ऊंचाई, यह D मान लो M हो गया, H हो गया या B आपको आधार हो गया, तो यही बेटे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई। आगे बेटे अब देखेंगे, यदि इसमें अब आधार का फॉर्मूला निकालना हो तो इसी से बना लेंगे, क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। यदि बेटे ऊंचाई का सूत्र यदि निकालना हो तो क्षेत्रफल बटा आधार। आराम से बेटे यह समांतर चतुर्भुज के तीनों फॉर्मूला मालूम हो गए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, आधार बराबर क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटा आधार।